जिम्मेदार से हाथ में लेंगे और 100 करोड़ रुपए का प्रावधान करेंगे। इसी शब्दों के द्वार को लेकर भाजपा के बिरानी गांव में माननीय एमएलए साहब ने क्रांति का चार्ज करा और सालों ने मैं शपथ करना चाहता हूं कि इस 13 बिरानी गांव में राजीव गांधी अपने राहुल गांधी और मोदी जी की तुलना और राजस्थान सरकार कांग्रेस पार्टी का 2018 का घोषणा पत्र जिसमें 4-5 नए वादे कर जनता के वोट दिए गए थे। पहला वादा किया गया था कांग्रेस की सरकार आने पर 10 दिवस में सभी किसानों का 2 लाख 1 पैसे का भत्ता नहीं दिया गया। इसी कारण से जनता में आक्रोश है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा कि हम बिजली के रेट 5 साल नहीं बढ़ेंगे। साथियों, ये आक्रोश यात्रा जो पिछले 4 तारीख से शुरू होके आज इस दुनिया राजन आक्रोश रैली में आप लोग पधारे हैं, ये आपका जनसमूह बात की गवाही दे रहा है कि जनता में सरकार के प्रति आक्रोश भरा पड़ा और ये जनता इंतजार कर रही है कब अगला नवंबर आए और इस सरकार का यहाँ से सफाया करे। इसलिए जनता इसलिए आपका आक्रोश जो हमने गाँव में देखा तो इस बात का प्रभाव। साथियों, हमारे बीच में पिछले कुछ समय से जब कांग्रेस की विफल नीतियों की वजह थी, कांग्रेस ने जो वादे किए पूरे नहीं किए थे और भाजपा ने विशेष रूप से यहाँ के विधायक ने कांग्रेस के साथ मिलकर के कांग्रेस की झोली में बैठ करके कांग्रेस की मजबूरी का फायदा उठा करके जनता को परेशान किया है, कर्मचारियों को परेशान किया है। हमारे जनप्रतिनिधि के सरपंच हो पंच हो उनको उनपर आतंक टाइप का एक दो माहौल पैदा किया है। साथियों, इस बात का भी लोगों में बड़ा आक्रोश और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि साथियों, मैं कांग्रेस छोड़ने के यही कारण थे कि कांग्रेस अपनी वादा खिलाफी की, चाहे वो कर्ज माफी की बात हो, अपने बार बार कहते रहे क्या बीमा दिलवाइए, इंग्लिश का बीमा उस समय का बीमा तक नहीं मिला। कर्ज माफी की आपने बात की, भाजपा में जिस तरह का आतंक का भाव पैदा किया है इसको आप दूर कीजिए। सरकार ने इस बात को माना और अपनी हकदर्दिता चलाती रही। साथियों, इसी पार्टी का पहले था और इनकी जन विरोधी नीतियों के कारण, इनकी तुष्टीकरण की नीतियों के कारण कांग्रेस पार्टी को त्याग पत्र देकर मैं वापिस अपने घर में शामिल हूँ। आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्यार हम लोगों के हमेशा साथ रहा है और एक और भरोसा दिलाता हूँ आप सबके सवाल है। अब क्योंकि घर की मीटिंग है, आप बधाई देनी चाहिए है। मेरा भाई संजीव जी बेनीवाल बैठा है, कहीं कोई मनमुटाव नहीं है। हम साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिताएंगे। जो कोई भी होगा यदि टूटी उसके साथ होगा, ये आपको भरोसा देगा। और साथियों, आप सब हौसला रखें, आप इस वर्तमान विधायक के दबाव में नहीं आए, हौसले के साथ खड़े रहिए। आपके साथ करते से चंदा मिलाकर इसको दूर चला देंगे, ये विश्वास दिलाता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथियों से अपील है, कृपया आगे आके बैठ जाए। गेट पे बहुत से साथी खड़े हैं, कृपया थोड़ा आगे आके बैठ जाए। अभी मार्गदर्शन के लिए हमारे प्रमुख उपस्थित आपका बहुत बहुत अभिवादन। मैं सभा के प्रथम में ही बहुत बड़ा स्थान है जिनमें आप इस मंच से कहूँगा कि आप किसान शास्त्री है, आप धर्म शास्त्री है। ओम प्रकाश जी धनगर का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन। भादरा की धरा पर, भादरा की ऐतिहासिक और पावन धरा पर आया हूँ कि आपने आशीर्वाद देकर के सारी जनता को आपने जो है काम किया है, जो आशीर्वाद दिया है। मैं आपके आशीर्वाद से मैं हमेशा मेरा प्रयास रहा है कि इस इलाके में भाईचारा बना लेना चाहिए, इस इलाके में आप अपने सांप्रदायिक सौहार्द बना लेना चाहिए। ये मेरा हमेशा आपके आशीर्वाद से प्रयास रहा। मैं फिर कहने के लिए आया हूँ कि मैं किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, जब तक आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा, जब तक राजनीति में रहूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा, 36 हजार की कहने का
निर्माण करता हूँ। 24 शताब्दी का निर्माण करता हुआ इस इलाके के भाईचारे के लिए दूसरी तरह से इस इलाके के भाईचारे को सबसे ज्यादा साथ मिलता रहेगा। इससे यहाँ के भाईचारे को हम पूर्ण नहीं देंगे, यहाँ के प्रेम और शहर को बना करके रखेंगे। प्रदेश बिरादरी के भाईचारे को आप हमने आशीर्वाद मुझे दिया है, इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करते हुए और इस सेना को यात्रा को आपने कामयाब किया और सेना को महासभा में बड़ी संख्या में आप बढ़ाए, उसके लिए मैं आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और एक निवेदन करते हुए हमारे बाद में हमारे मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि जब सभा हमारी संपन्न होगी तो यहाँ से सारे के सारे कार्यकर्ता इस जो कांग्रेस की जन विरोधी सरकार है इसके खिलाफ एक ज्ञापन हम जो है ऐसे मोर्चा को देंगे। तो मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि आपने इतना समय दे दिया, लंबे समय से बैठे हो, तो कम से कम ऐसे कार्यकर्ता के एक कार्यकर्ता हमारे साथ जाकर के ज्ञापन देने का आप काम करोगे, ये मैं आपसे अपील करता हूँ। और आपको बैठे हुए देखकर मेरे हृदय में जो आपके लिए आदर उत्पन्न हुआ है उसके लिए आपको प्रणाम करता हूँ, सारी सभा को प्रणाम। मेरे साथ आए सुखवेंद्र मांडे जी कह रहे थे वो गीता की धरती से आए। मैं थोड़ा संकोच कर रहा था क्योंकि राजस्थान के लोग बहुत मीठा बोलते हैं। जहाँ भगवान ने बांसुरी बजाई वो वृंदावन के लोग भी बड़ा मीठा बोलते हैं, लेकिन हम गीता की धरती से तो आते लेकिन इतना मीठा नहीं बोल पाते क्योंकि हमारे यहाँ भगवान ने शंख बजाया था, उलट हो जाए। राजस्थान वीरों की धरती है और कल काफी बड़ा एक ऐसा इंसान की प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान की धरती के वीर को नमन किया। 71 की लड़ाई में भैरव सिंह, नायक भैरव सिंह जो लंगोवाड़ क्षेत्र में बड़ी कमदारी से लड़े थे, जिस पर फिल्म भी बनी, ऐसे वीर का कल जाना हुआ और पूरे देश ने उसको नमन किया है। धरती घोरारी है, धरती वीरों की है। कल का दिन और 3 वीरों को याद करने का था। उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह। यह आजादी का अमृत पर्व चल रहा है, उनको भी कल के दिन इस देश की आजादी के लिए काकोरी कांड के बाद आदि का ठंडा सुनना पड़ा था, उनको भी याद करने का दिन था। आज का दिन युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1988 में आज ही के दिन ये फैसला हुआ था कि वोट 21 साल की बजाय 18 साल का युवा डाल सकता है। ये तय किया था देश ने। आज का छात्र, आज का नागरिक है। और उस समय मैं भी एक छात्र नेता था, इस बात की लड़ाई लड़ा करते थे कि छात्र को मताधिकार 18 वर्ष की आयु में मिले और वो भी आज की तारीख में मिला था। इसका इतिहास इस प्रकार का भी आपकी सभा में भाई मुझे प्रदेश भाजपा ने ड्यूटी लगाई। हम बहुत ही संजीव बेनीवाल जी का बहुत ही जोशीला और मुद्दों से भरा हुआ भाषण सुन रहे। ऐसा लग रहा था कि पूरी सभा और संजीव एकाकार हो गए। ऐसा एकाकार होने की कहानी बड़ी बिरली होती। एक महात्मा कोई अंदर देख रहा था मेरे और उसने अपने भक्तों से कहा महात्मा से तो बचाई, लेकिन महात्मा घर तक कांपने लगा। अपने चेलों से कहा बाहर देखो डेरे के वो जड़ाया मर रहा है, किसी का कामर नहीं है। चेले बाहर भी देखा, सच में एक आदमी जड़ाया मर रहा था। तो वो महात्मा पूरा एकाकार हो जाता था दूसरे लोगों के साथ। ऐसे संजीव बेनीवाल एकाकार हमने माधोराम जी का भाषण सुना। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष अरविंद जी बिस्मा जी यहाँ हमारे बीच में है। जब भी हमारे चुनाव हो इस्लामाबाद में हो, आदमपुर में हो, खड़े मिलते हैं। बड़ा तगड़ा बढ़िया आपके मददगार साथी भाई अशोक सैनी जी हैं, हमारे कैलाश जी हैं, हमारे एसटी मोर्चा के रुमान सिंह जी हैं।
जयदीप की ड्यूटी है, आप आज आपके बीच में बड़े तरीके से बताया। और मेरे साथ सुरेंद्र माड़ी जी आए, रामकृष्ण जी भाकर हैं, प्रहलाद जी हैं, लेखराम जी जोशी हैं, मांगीलाल जी हैं, कैलाश मेघवाल जी हैं। किसी का नाम रह जाए तो उसका भी भाई वंदन है, अभिनंदन है। आपको जिंदगी में एक बात का दुख सबसे ज्यादा होता है। मान लो आप किसी सामान लेने के लिए गए, बड़े चाव से सामान लेके आए और आपने दुकानदार में जो रेट था वो रेट दे दिया, लेकिन जब वापस आए तो पड़ोस ने कहा कि जो सामान आप 100 रुपए का लाए हो ये 50 में मिल रहा है, तो आपको कितना दुख होता है? सब अगर वो छोटा सामान 150 का भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको ये पता चले कि जो सामान आपको बेचा गया है उसमें 50 रुपए की ठगी है, आदमी किसी भी चीज को भूल सकता है। जिंदगी में हुई ठगी को कभी गलत तो नहीं कर। और आपके साथ पिछले चुनाव में कांग्रेस ने पिछली बार आपके जनादेश को ढकने के लिए ऐसी ठगी करी नहीं करी? सूरज निकले ना निकले, चांद निकले या ना निकले, 10 दिन हो जाए, वो भाषण हमने भी सुना था राहुल गांधी का, लेकिन आज चुनाव फिर से आने की घंटियां बजने लगी है। वो साल आ गया है जिसमें चुनाव हुआ है, लेकिन कांग्रेस ने जनादेश के साथ ठगी की थी। ऐसे ठगी को कभी माफ मत करना, ऐसे ठगे होंगे आपके बीच में लेकर चल रहा है। अरे जनता में वो लोग चाहिए जो खुद से किया हुआ वादा पूरा करते हैं और जनता से किया हुआ वादा पूरा करते हैं। वाले राजनीति की या अटल बिहारी वाजपेयी ने भी की, मोदी जी ने भी खुद से किया हुआ वादा पूरा किया और देश की जनता से किया हुआ वादा पूरा। ये देश के जन के साथ ठगी नहीं की, ये देश को वो बात कहते नहीं आए जो नहीं कर सकते थे। भाई सचिन याद दिला रहे थे जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो रहे थे, तब हमने रेवाड़ी में रैली की थी 15 सितंबर को, और उस रेवाड़ी की रैली में हमने हाँ की थी। मेरा भाषण कांग्रेस की बहुत वायरल करते हैं कि ओले पड़ेंगे तो सरकार के खजाने पर पड़ेंगे, पारा पड़ेगा तो सरकार के खजाने पर पड़ेगा, किसान के खेत में नहीं पड़ने देंगे। क्योंकि मुझे बचपन का याद था, यहाँ का तो मुझे पता नहीं क्या रिवाज है, लेकिन मेरे यहाँ को जब ओले पड़ते थे तो मेरी माँ कहती भाई दवा में काम आते हैं, यहाँ भी है। लेकिन अब ओला पड़ता है तो सरकार के खजाने पर पड़ता है। और मुझे ये भी कहने में हक है, भूपेंद्र को ध्यान में है, हरियाणा का कृषि मंत्री था, तो जो फसल बीमा योजना आपके यहाँ लागू है, ये हमने अपने मकान पर बैठ के बनाई थी और भारत के प्रधानमंत्री को सौंप कराई। मुझे अरुण जेटली जी ने कहा था कि इसको हम लागू करेंगे, आप इस पर मत बोलना, पूरे देश के लिए लागू करेंगे। आज वो ध्यान नहीं है इस सरकार में, ये फसल बीमा योजना लागू है प्रधानमंत्री जी के लिए। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि आपका तय किया हुआ बीमा, आपका तयशुदा बीमा का पैसा वो सरकार दिला नहीं पा रही। राजस्थान की सरकार, मुझे अभी बताया, मैंने क्यों नहीं मिल रहा, तो ये ड्रोन से सर्वे मानेंगे। मैंने कहा ड्रोन यहाँ उड़ रहा था, मैं देख रहा था। ड्रोन यूँ तो बताते हैं कि ओम प्रकाश धनखड़ है, जो संजीव बेनीवाल है, सुरेंद्र माड़ी है, जो मालो राम सो रही है, लेकिन घाटों को सोया फोटो को ड्रोन कौन सी फसल में दाना है, कौन सी में नहीं है, ड्रोन बता सकता। इसकी नहीं बता है, किसी में नहीं है, ड्रोन नहीं बता सकता, फोटो दिखा सकता है, फसल बता सकता है। ये तो करोड़पति से होता है, और करोड़पति का फार्मूला हमने तय कराया था कि इस इलाके में जितना निकलेगा उस हिसाब से मिलेगा। और यह है राजस्थान के किसानों का, उनका पैसा तुरंत उसका भुगतान किया जाता है। लेकिन संयोग क्या कहें, यहाँ ऐसा मुख्यमंत्री है जिसको कांग्रेस की हाईकमान भी नहीं चाहती। बुला लिया था ना अध्यक्ष बनाने के लिए, याद है ना आपको, और वहां से नाट के यहाँ आ गया वापस। इस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे और ऐसे प्रतिनिधि को फेंक देंगे जिसका
जिसका कारण से इस प्रकार की स्थिति तो इलाके पर आए, ऐसे प्रतिनिधि को भी ऐसा कोई लाल झंडा कोई यहाँ अथवा का दिखाई ना ले आने वाले वक्त में ऐसा संकल्प आपकी साथ की सभा से लेकर जाए। इसे ऐसे मौके पर भी आज बहुत सुंदर थी। मैं गुड़गांव से करके आया, आने में इसलिए लेट भी हुआ, आप भी आए, घंट के मौके पर आए और आकर जैसे मैंने प्रारंभ में कहा है कि विशाल सभा आपने आयोजित की है, मैं सभी आयोजकों को पूरी टीम को फिर से बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आपने किस तरीके से मुझे सुना है और जिस तरह से आशीर्वाद दिया है उसके लिए भी आपको प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। भारत माता की अभिनंदन करता हूँ। और आपका जो भारत दर्शक को मिला है, इसे भाजपा की छवि में आप बढ़ाए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इसे विशाल सभा का आयोजन करने वाले भाई संजीव अग्रवाल जी, जयंती बिल्कुली, प्रदीप सिंह बिश्नोई, कैलाश टेकवाल जी, आदरणीय माधवराम जी चौधरी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंडलों के अध्यक्ष जिले के पदाधिकारी, इन सब लोगों ने कठोर परिश्रम से इस सभा को आयोजित किया और सफल बनाया। इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सारे किसान नौजवान यहाँ पधारे, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। आज जो है आप देखिए, इस समय भादरा लाइव, इस समय है पंचायत समिति के सामने है। जन आक्रोश यात्रा तेजी से एसडीएम कार्यालय की तरफ बढ़ रही है, जहां पर एसडीएम मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया जाएगा। वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, बेरोजगारी भत्ता दे न सके, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, कर्जा माफी दे न सके, वो सरकार निकम्मी है। सुनने वाला जनप्रतिनिधि भी जानबूझ करके उसकी किसान विरोधी नीतियों की वजह से आज किसान की ऑनलाइन काम नहीं हो गया। ये क्या स्थिति है? जिस तरह का ये जंगल राज है, जिस तरह का ये कुशासन है, ये निकटनी और नकारा सरकार किसान के हितों के साथ कुठाराघात कर रही है। अब प्रशासन खड़े हुए बता दे, जिनको क्या दिन में देगा बता तो दो। और मैं सुनने वाला आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ का प्रशासन 51 दिन से यह लगातार किसान धरने पर बैठा है और उसकी बात सुनने तक के लिए तैयार नहीं है। आप लोगों ने क्या हालात बना रखी है? आप लोग, मैं पहले भी कह के गया हूँ, मैं फिर कह के जाता हूँ कि आपका प्रशासन और यहाँ का प्रशासन जो है और यहाँ के कार्यालय इस तरह से चल रहे हैं जैसे सीपीएम के कार्यालय चल रहे हैं। ऐसे तरह में लिखा हुआ है, यहाँ नाम झंडा लगा लीजिए। हमने लंबा बड़ा इतिहास देखा है, हमने बहुत सी सरकारें देखी है, लेकिन इस तरह से कायर होकर के और डर से कितने दिन चिल्ला रहोगे? घर रहता हूँ मैं, यहाँ का प्रशासन मिला। मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी होश कर लीजिए, वरना आने वाले समय में इसका खामियाजा आपको भी पूरा प्रशासन, मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ का पूरा प्रशासन एक तरह से तो उसने घुटने तक रखे लाल झंडे वाले। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि समय निकलता है, समय आता जाता रहता है, सरकारें भी आती जाती रहती है, लेकिन ये गुलामी कितने दिन तक करोगे? आप गुलाम हो गए।
गुलामी की जिंदगी यदि आप लोगों ने स्वाभिमान है तो काम करके चले जाए यहाँ से। कुतरा मंद लो मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस तरह से सुनना बड़े हो और एक तरह से जिस तरह से आप इन कांग्रेसों की गुलामी कर रहे हो ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं। और आप लोग मैं कहना चाहता हूँ इन्होंने जो नृत्य डाले हैं वो नृत्य को दस्ता देने के लिए तैयार और ये किसान खड़े हैं भाजपा तहसील की जनता खड़ी है इनकी बड़ी में अपना नृत्य क्यों नहीं खोलना चाहते हो? आप लोग कहाँ बराबर होंगे? ये सारों को तो पार डाल देगा और वो भी पार डाल देगा हमारी पार कौन पड़ेगी फिर हम लोग कहते हैं राजस्थान के लिए यहाँ राजस्थान के लिए प्रशासन है फलान जगह से फोन कराइए फोन भी बंद करते हैं। ये तो एक ट्रेंड है। पूरी नाजुकता दिखाने का काम करें। आप आए सुनने के लिए आज 51 दिन से बैठे लोग 51 दिन से आप लोग एक दिन भी आ गए थे आपने मेरी पूछा आप करिए कीजिए आप आकर के आप करिए गए कितने दिन में क्या मजाक बना रखा है खुली दे दो मैंने हाथ ना मारो जिसके आशीर्वाद से काम कर रहे हो जिसके इशारे पर जाते हो उसके भी नाक में दम कर देगा। आप लोग करिए सुनने वाली बात तो करिए करके जाएंगे आज किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा एक बार भी एक दिन कोई प्रतिनिधि आवाज नहीं लेकिन कोई वार्ता कौन गिरी कौन दिन में 6 बार 6 बैठे हो तो साथ ही बड़ी शर्मनाक स्थिति है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसान की बात नहीं सुन जाती। अब 6 महीना अपराधियों ने जिनको जो बताया है हर एक स्थिति एक कब तक जो जवाब ऊपर वीडियो मैंने बता दिया। हाँ बोलो मेरा उनके पास यहाँ बैठे थे एक रास्ता उनसे बात करवाई थी उन्होंने जो मुद्दे रखे उनसे उन्होंने जो बात करने के लिए कहा था शंकर जी ने कहा था डूंगराना मुरादाबाद गोदला ऐसे कुछ बातें पड़े हैं उनके लिए मैं निवेदन करूँ सर डूंगराना वाले जो पेंडिंग है उनका भुगतान जो 2400 कुछ थे उनमें से एसीडी को छोड़ करके दिसंबर के लास्ट में 99% हो जाएगा ये उच्च अधिकारियों ने होगा। दूसरा मैं निवेदन करूँ सर कंपनी के प्रतिनिधि आज सेंटर गए हुए दिल्ली गए हुए उनकी अभी मीटिंग चल रही है मैंने उच्च अधिकारियों से बात की है तो आज कुछ न कुछ उनका पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा सर दिसंबर तक बता रहे हैं। क्रॉप फिटिंग एक्सपेरिमेंट वाला जो दूसरा मैटर है जी सर उसमें वो प्रतिनिधि गए हैं तो क्या कह रहे हैं वो कब तक रिजल्ट मिलेगा? सर आज गए तो वहाँ जो उनकी वार्ता होगी सर मीटिंग के बाद जो भी आएगा वो तो बता पाएंगे सर आज नहीं जैसे दिसंबर की आज 20 हो गई हम कितने दिसंबर तक मान के चलेंगे
सर अपने यहाँ 34 को जो कुछ बाकी थे, जैसे मीटिंग में चर्चा हुई थी सर, उनका तो समाधान बता दिया है। आज वो कंपनी वाले आ जाएं और डीडी साहब को डिस्ट्रिक्ट पे बैठे उनको सूचना मिल जाए, जैसे ही वो हमें बताते हैं हम आपको अवगत करवा दें। मतलब आपका कहना है जैसे हम ये मान के चले गए अभी दिसंबर तक, जैसे दिसंबर तक 25 छुट्टी लास्ट जी सर। आप मतलब 2022 का साल है ये, दिसंबर का मतलब ये 2022 में जो आगे आखिरी साल है। हाँ सब मैं जो जैसे सर अवगत करवाएंगे मैं आपको अवगत करवा दूँगा। बात है एक के लिए एक तो फिर 10 दिन में बताओ। सर दो बातें हैं सर, दो बातें। डूंगराना का कोई पहले 34 मैं उनका जयपुर वालों से बात करके मैंने क्लियर किया है, तो वो सर 3404 कुछ है वो हो जाएगा ये दिसंबर में। केस के लिए कंपनी दिल्ली बैठी है सर, कंपनी वालों की जो बात होती है कल परसों में हमें वो बताते हैं, मैं आपको अवगत करवाता हूँ। आप बता दीजिए मेरी बात सुनो। 31 दिसंबर जो है ना, जब तक धरना तो हमारा चाल है, धरना तो ये जब तक नहीं दोगे खाएंगे। 31 दिसंबर की तारीख दे जाओ हमें, 31 दिसंबर में क्या है दोनों महीना दे दो हमारा, और नहीं दूंगा तो सर नए आंदोलन फिर नई आंदोलन कैसी कराऊंगा, मैं अभी बैठेगा आप ऐसे नहीं सुन लीजिए सारा। 31 दिसंबर तक है चलिए नहीं करी तो मैं अठे आंदोलन में तेज करांगा। अब तेज करने में के तरीका होता है, के करना में कपड़ों पर भी आंदोलन में बहुत क्योंकि ये देखो ये तरीका नहीं है कोई। आज काम नहीं हो गए, हमारी गलती क्या है बताइए आप। क्रॉप कटिंग दूसरा जो मैटर उसमें क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट, हम क्रॉप कटिंग के आधार पर देना करते हैं। अब वो कहते हैं साहब के डेटा हमने मंगवाए हैं, सेटेलाइट डेटा मंगवाए हैं, ये सारी बातें भावनाबाजी की। हमारा क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट हो गया, किस बात की अपील कर रही है, जब उसके दस्तखत किए हैं, मान लो बीमा कंपनी का कर्मचारी उसने दस्तखत कर दिए, आपके रेवेन्यू वाला ने कर दिए, कृषि वाला ने कर दिए, तो फिर साहब किस बात की अपील है, मेरे को ये समझ में नहीं आती। तो सीधी सी बात है साहब, 31 दिसंबर की फेंको, 10 दिन मान ली, दिसंबर की थे बात करो, दिसंबर तक तो सारे टाइम में, हालांकि मैं धरना तो उठाऊँ धरना तो हमारा उठेगा बीमा लेके, लेकिन 31 दिसंबर तक थे अगर नहीं करोगा तो फिर आंदोलन में तेज करांगा। फिर साहब फिर देख लीजिए कि दिन बाद मनोबल बना दिए। सीधी बात, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम आंदोलन को तेज करेंगे और आंदोलन तेज करने के लिए मना आर पार की लड़ाई लड़नी पड़े, मैं आर पार की लड़ाई से 31 के बाद कर लूँगा। साथ ही देख लीजिए या तो दिराजो 31 तक बीमो और नहीं दिराजो तो साहब अब थे इतना साल पुराना, सारा ही पुराना हो रहे हो अधिकारी आपने भी ओम प्रकाश जी आया धनखड़ जी आया तो सीधी एक ही बात कही क्रॉप कटिंग ही भारत सरकार की तरफ से मंजूर है, वो तो कह के गए क्रॉप कटिंग के अलावा बात नहीं। क्रॉप कटिंग के आधार पर ही बीमा लेना है और बीमा जब तक नहीं दोगे हमारा धरना नहीं उठेगा। हमें 31 दिसंबर तक वो टाइम दीजिए, लेकिन 31 के बाद मारो हमें एक ही कहना है, हम आपको एक तरह से इसको आपका हमारा सुझाव मान लें, तो निवेदन मान लेते थे, हमारी चेतावनी मान लें, वो जिसे रूप में मानना वो मान लें। हम 31 के बाद में हमारे आंदोलन को तेज ये है। दूसरा हमारा ज्ञापन जो है ज्ञापन है, अब अपनी बात होगी हाँ बोल लो, अब कोई दिक्कत कोई बोल देते हमारे पे थोड़ा साइड में जाओ, साइड में जाओ, साइड में साइड में जाओ, साइड में जाओ, साइड में जाओ, 5-7 बस कर दे। ये तो ये ज्ञापन जो है ये राजस्थान की कांग्रेस सरकार के कुशासन, भ्रष्टाचार और सरकार की जन विरोधी नीति में सारी चीजें हैं। बेरोजगारों के अन्याय, धन्यवादों की सरकार है, अपराधियों और कानून व्यवस्था का भी अपराध नतीजा है, बाकी गरीब नागरिकों का भी है, जनता कर्मियों का कार्यकर्ताओं का भी है, बेरोजगारी को लेकर के हमारा ये ज्ञापन हमारी राजस्थान की जो वर्तमान कांग्रेस सरकार है उसके एक तरह से कुशासन, जंगलराज और सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं
उसके खिलाफ हमने 4 तारीख से पूरे प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा का हमने आयोजन किया था। हमारी जन आक्रोश यात्रा 14 तारीख तक भादरा विधानसभा क्षेत्र के सभी गांव में लगभग सभी गाँव में गई। उसके बाद हमारी पार्टी का जो कार्यक्रम था कि जन आक्रोश सभा, क्योंकि हमारी इस जन आक्रोश यात्रा का जो समापन है वो जन आक्रोश सभा के जरिए होना था। उसके लिए हमने 20 तारीख तय की हुई थी, आज 20 तारीख है। तो आज हमने राजस्थान की वर्तमान कांग्रेस सरकार के कुशासन, जंगल राज और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जन आक्रोश महासभा का हमने आयोजन किया है। और आज पूरे भादरा विधानसभा क्षेत्र के हजारों करीब 10,000 से भी ऊपर लोगों ने जो है बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया और अपना जो जन आक्रोश है वो इस सरकार के खिलाफ व्यक्त किया। संजय जी, अभी और भी गणी जाएगी। पानी की वर्तमान में समस्या तालना लग रही है, चाहे सरदारपुरा ले लो, चाहे बरवाड़ी ले लो, आगे की बात ले, पानी की बात भी रखिए। देखिए, हमने जो है ना इसके अंदर जो मुद्दे जो हैं, क्योंकि हमने जो ज्ञापन आज महामहिम के नाम से जो है आदरणीय एसडी महोदय को जो दिया है, उसके अंदर देखिए मेन जो हमारे मुद्दे हैं उसमें एक तो ये है कि जो सरकार राजस्थान की कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस पार्टी ने जो नारे दिए थे कि किसान की सरकार आने के बाद संपूर्ण कर्जा माफी हम करेंगे और बेरोजगारों को हम जो है बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था करेंगे, ये 2 बड़े मुद्दे थे। इसके साथ साथ संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात उस पार्टी ने कही थी अपने उसमें एजेंडे में, और उसके बाद ये भी कहा था कि हम जो है बिजली का भी अच्छा प्रबंधन करेंगे। लेकिन ये सारे के सारे जो वादे हैं इन पे खरी नहीं उतरी है सरकार। इन्होंने राजस्थान की प्रजा के साथ, विशेष करके किसान के साथ, बेरोजगार नौजवानों के साथ इन्होंने वादा खिलाफी की है। ये मुद्दे रहे। दूसरा, कानून और व्यवस्था की स्थिति लगातार इस सरकार के दौरान बिगड़ती रही है। लगातार महिलाओं पर, अनुसूचित जाति के लोगों पर और जो है लगातार अन्याय हुआ है। नकल, जैसे परीक्षाओं की भर्ती में भी लगातार नकल करवा करके जो परीक्षा प्रणाली को भी एक तरह से जो है इन्होंने दूषित करने का काम, परीक्षा प्रणाली को ध्वस्त करने का काम भी सरकार ने किया। इसके साथ जो लोकल मुद्दे हैं, लोकल मुद्दों का जहाँ तक सवाल है, जैसे एक तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसको लेकर के हमारे किसान मोर्चे के कार्यकर्ता 51 दिन से धरना यहाँ दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो 2020-21 और 2021 की खरीफ का जो हमारा क्लेम बकाया है, उसके लिए आज हमने फिर प्रशासन को अवगत करवाया है। दूसरा, इस इलाके में विशेष करके सिंचाई, चाहे वो सिद्धरूप सिंचाई परियोजना हो, चाहे हमारी अमर सिंह सिंचाई सिस्टम हो, चाहे नोर फीडर का सवाल हो, तीनों सिंचाई सिस्टम के अंदर जो है किसान, तेल का किसान और विशेष करके किसान सिंचाई के लिए त्राई कर रहा है। और निश्चित तौर से वर्तमान सरकार में और वर्तमान में जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उसकी किसान विरोधी नीतियों के चलते इसे पूरी तीनों सिंचाई प्रणालियों को एक तरह से इन्होंने ध्वस्त करके रख दिया, उस व्यवस्था को खराब करके रख दिया। आज किसान को पानी नहीं मिल रहा है। एक स्थानीय समस्या और है, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर महिला डॉक्टर की कमी है, काफी ज्यादा लोग परेशान है, गरीब लोग परेशान है। इनके बारे में आप जैसे आप हमारे ज्ञापन को अगर आप देखोगे बारीकी से, तो हमने एक चीज को, जो इस सरकार की जो विफलताएं हैं और एक तरह से आप कह सकते हैं कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार का जंगल राज है, उसके हर एक मुद्दे को हमने इसके अंदर शामिल किया है और उसका ज्ञापन हमने आज क्या बातचीत हुई, क्या मैडम ने बताया आपको? देखिए, मैडम से जो हम ज्ञापन देने आए थे, इस पूरे कार्यक्रम का वो ज्ञापन तो हमने देना था, लेकिन मुख्य तौर पर क्योंकि हमारा धरना यहाँ 51 दिन से चल रहा है किसान मोर्चे का, फसल बीमा के लिए हमने मेन बात इनको रखी। हमने कहा कि आप स्थिति अपनी क्लियर करें। आज मैडम ने एक तरह से हमें बताया है कि दिसंबर यानी कि 31 दिसंबर तक जो है 2 तरह की इसमें समस्याएं हैं, तो दोनों पे एक पे विचार चल रहा है और एक का उन्होंने 31 दिसंबर तक, तो हमने मैडम को ज्ञापन दे दिया। हमने कह दिया कि 31 दिसंबर तक या तो हमारे इस बीमा क्लेम की आप व्यवस्था करवाएं, वरना इस आंदोलन को हम तेज करें। 10 दिन हो गया था जन आक्रोश में, लोग में केसरिया को भाव दिक्कत आने की गाँव गए। रिस्पॉन्स को ऐसे कह सकते हैं, जबरदस्त रिस्पॉन्स। ये यात्रा ही हमारे कार्यकर्ताओं की यात्रा नहीं थी, ये जनता की यात्रा है, जन आक्रोश उनमें है, उसको हमने तो उजागर करना था। जब हम गए तो वो पहले से लोग उद्वेलित थे और उनकी जो आक्रोश था वो पूरी विधानसभा में जो दिन में सभाएं होती थी उसके अंदर लोग अपने आप घरों में निकल के आते थे, विधायक जी को बताते थे या अपनी समस्याओं को लिख के देते थे। मिस कॉल का पूरा कोरम हुआ, जबरदस्त आक्रोश है यहाँ तो स्थानीय विधायक के प्रति भी और कांग्रेस सरकार के प्रति भी। तो मौजूदा विधायक के खिलाफ ज्यादा लोगों का रोष है? मतलब देखो,
मौजूदा विधायक के प्रति तो जो उनकी भेदभाव वाली नीति है या उनकी दमनकारी नीति है, धमकाने वाली नीति है जो सामने आई, उनके प्रति था। लेकिन जो उन्होंने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया या बेरोजगारों को भत्ता माफ दिया नहीं, ये तो किसान और बेरोजगारों में पहले से उबला पड़ा हुआ है कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा।